नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिसका वक्त होता है उसका रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जिसका दौर चल रहा होता है उसकी बात कर रहा हूँ। अब उसमें जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति आता हो, उसके अंदर मौसम भी आता है। इसलिए इस समय सर्दी है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। बरसात है तो उसका सम्मान भी करना चाहिए। गर्मी है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनका रेस्पेक्ट करेंगे तो ये फिर हमें जो है अपने रेस्पेक्ट के हिसाब से जो है तसल्ली देंगे, हमें रिलैक्स देंगे, फायदा पहुंचाएंगे। अदरवाइज अगर हम लापरवाहियां करेंगे तो सीधी सी बात है, ये हमें हानि पहुंचाएंगे। तो ठंड है, ठंड का सम्मान कीजिए, और जो इतना जरूरी है उतना है तो कम से कम अपना जो है कपड़े वगैरह और टाइम से घर पहुंचने की कोशिश कीजिए। इस संदेश के साथ ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, बड़े क्राइसिस हैं इस समय देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 दिन से मेरा मार्केट जाना हो रहा है, किसी ना किसी से जाता ही हूँ। वही रोजमर्रा के काम हमारे रहते ही हैं, तो अब घर बैठ के सारे काम तो होते नहीं है। हमें मार्केट जाना है, मार्केट से चीजें खरीदनी है, ये करना वो करना, तो हम सभी के साथ है, नॉर्मल है। ऐसे में मैं भी 2-3 दिन से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बड़ा ही जो है क्राइसिस है मार्केट में देखने को मिल रहा है। लोग जो है जब भी आप पहुंचो देखो तो कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद हैं। कहीं पर जो है अचानक ही जो है मार्केट बहुत तेजी से बंद होने लगता है। तो पूछो, शुरू में जब मैं गया तो चूंकि बाद में तो मुझे 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन तो चूंकि मुझे पता लग चुका था, इसलिए मैंने सवाल ही नहीं करा कि इसे। लेकिन उसके अलावा जब मैं परसों, उससे पहले जब मैं गया था तो अचानक ही मार्केट में जो है लोग दुकान बंद करने लगे, शटर गिराने लगे, और बड़ी तेजी तेजी से जो है वो भागने लगे। एकदम से हड़कंप देखकर थोड़ा सा मुझे भी अजीब लगा। मैंने पूछा कि भाई ये क्यों हो रहा है, 1-2 लोगों से। पहले तो लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं था कोई बता सके कि ये क्या हो रहा है। बस सभी को जल्दी थी कि इस तरह से जो है एकदम से बंद करो और भागो यहाँ से, या ठिकाने लगो, साइड हो जाओ, कहीं हो जाओ। लेकिन पूछा तो पता लगा कि जो है कोई जीएसटी ऑफिसर्स आ रहे हैं, जीएसटी टीम आ रही है, कोई बता रहा था सेल टैक्स टीम आ रही है। तो सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई कि भाई अगर ये आ रहे हैं तो इसमें आने से इनके क्या दिक्कत है, लोग फिर दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं। अब चूंकि सीधी सी बात है कि हमारी जैसी आदत है, उसके हिसाब से हम जो है अपने व्यवहार के हिसाब से आदमी चलता है। तो मैंने इसकी डिटेल जानने की कोशिश की, भाई दिक्कत क्या है। 2-4 लोगों से बात की, जानकारी ली, भाई ऐसा क्या हो गया है कि आप लोग जो है भाग जाते हैं, क्यों भाग रहे हैं बताइए। अगर जीएसटी ऑफिसर आ रहा तो जीएसटी ऑफिसर से बात कीजिए अपने, और जो है बताइए जो है कि भाई ठीक है, हमारा जो है अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो अपना जो है टर्नओवर जो इसका एक है कि भाई इतना होना चाहिए साल में, और आपका नहीं है तो आपने नहीं लिया है, बता दीजिए उसको सिंपली। और आपको प्रमाण दीजिए कि भाई देखिए हमारा तो टर्नओवर उतना है नहीं। तो बोले भाई हम इस तरह के प्रमाण रखते ही नहीं है। पहले तो लोगों की समस्या ये है। दूसरा, लोगों ने बताया कि देखिए जिस तरह की मार्केट में हम हैं, जिस तरह का हमें यहाँ कस्टमर मिलता है, कंज्यूमर है हमारे यहाँ, तो वो कंज्यूमर जो है वो कहीं ना कहीं जो है उस स्तर का नहीं है कि हम सारी चीजें मैनेज करके चलें, और हम किसी ऐसे दुकानदार से, ऐसे जो है स्टॉकर से अपना सामान उठाएं जो हमें प्रॉपर वे में बिल वगैरह बनाकर दे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ की मार्केट, उस जो यहाँ का जो कंज्यूमर है वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो हमारे पास सामान खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो माल महंगा हो जाएगा। एक तो उन्होंने यह कारण बताया, और जो कारण वाला जेन्युइन है उनका, वो ठीक है। अगर यहाँ क्योंकि रूरल एरिया में, छोटे मोटे कस्बों में अगर दुकानदारी चलानी है तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर बार्गेनिंग बहुत होती है, आसानी से तो चीजें बिकती नहीं। एक तो छोटा काम, छोटे दुकानदार, बहुत मामूली मामूली ग्राहक उनके पास, और ऊपर से कंपटीशन आपस में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो है जो भी आदमी है वो कोई ना कोई काम धंधा तलाशना चाहता है अपना। तो एक एक चीज की तमाम तमाम सारी दुकानें हैं, मार्केटें भरी पड़ी हैं इसकी। तो ऐसे में लोग जो है प्रॉपर वे में काम करें। अब करना तो चाहिए, नियम तो यही कहता है भाई देखिए, कोई अगर रूल बना है तो रूल के हिसाब से चलना तो पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने बनाया है और सरकार हमने बनाई है। जब हमने सरकार ऐसी चुनी है तो सरकार ने रूल ऐसे बनाया तो हमें उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अब जीएसटी चूंकि अ, आपको सभी को उस दायरे में लाता है कि अगर आप उसके दायरे में आते हैं तब भी आप जो है रिकमेंडेशन तो अपना रखेंगे प्रॉपर तरीके से, और दायरे में आते हैं तो फिर वो अलग बात हो गई है। तो लोगों ने बताया भाई अगर हम ये सब करने लगे, एक तो वन मैन आर्मी की तरह आदमी काम कर रहा है। एक दुकानदार सवेरे ही उठता है, बहुत सुबह ही,
और जैसे-जैसे अपने वो फ्रेश वगैरह होता है, नहाता-धोता है, हल्का-फुल्का नाश्ता पानी जो भी उसके व्यवस्था है वो करी और अपनी दुकान आके उसने खोली, झाड़ू-वाड़ू खुद लगाई। छोटा-सा दुकानदार है, कॉम्पिटिशन है उसके सामने, उसे ही पता है। आमने-सामने काउंटर है, बराबर में उसी तरह काउंटर है, बैठा है वो। उसके बाद में वो जो है जो है ग्राहकों का वेट करता है। अब जैसे भी ग्राहक उसके पास आते हैं, वो अपना जो डील करता है उनके साथ में। अब सवाल ये है कि वो कैसे करे? उसके रोजगार का सवाल है, उसने पैसा भी लगा रखा है, वो करे तो करे क्या? उसके पास काम नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं उसके पास। वो जो धंधा लेकर बैठा है, उसे से करके खाना उसकी मजबूरी है, परिवार चलाना है उसे अपना। अब ऐसे में वो जो है नॉर्म्स फॉलो करे तो उसमें जो है कंज्यूमर सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। कंज्यूमर को यहाँ के लोग कुछ जो रूरल एरिया के जो मार्केट हैं, उसमें कंज्यूमर जो आता है वो भी उस तरह का होता है जो सस्ती चीज़ें चाहता है। अब सस्ती चीज़ें जो है वो उठाई ऐसी जगह जाती हैं जो सस्ती प्रोवाइड कर सकें। हो सकता है वो ब्रांड ना हो। कई बार ऐसे भी होता है कि ब्रांड नहीं होते हैं और लोग उसको देते हैं। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बड़ी लंबी चर्चा होनी चाहिए। अब ये काम तो देखिए सीधी-सी बात है, ये ना मेरा है और ना किसी का है। ये काम तो जो है जो हमारे नेतागण हैं जिन्होंने ये कानून बनाया है, ये उनका काम है और इस पे जो नेतागण यहाँ से चुन के गए हैं, जिनको इस क्षेत्र की जनता ने चुना है, ये उस पर डिस्कशन करें। अब दिक्कत ये है मेरी 1-2 लोगों से बात हुई कि भई कोई सुनने तैयार नहीं है, किसे बताएँगे अपनी दुविधा, किसे करेंगे? तो ये बड़ा सवाल है। तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए कि इस तरह से दुकानदार अगर जो इस दायरे में आते हैं, जो कर सकते हैं, तो वो कर लें। ठीक है, ज़रूरी है क्योंकि देखिए अगर कोई नियम बना है, तो उस नियम को मानना तो हमारी मजबूरी है, और ज़रूरत है, दोनों है, क्योंकि नियम सभी के लिए बनते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अच्छा एक चीज़ और है, मैं यहाँ रोक के अपनी बात को किसी और तरीके से कहूँगा। थोड़ा-सा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो ये टीम जो आ रही है, जो लोग भाग रहे हैं, इनके बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप है, ये खत्म करने की ज़िम्मेदारी जो है वो इन टीमों की छापामारी से पहले ये कम्युनिकेशन गैप खत्म करना था। इनको कैडर कैंप लगाने थे, लोगों को बुलाना था, अपने यहाँ बुला के जो है उनसे जो है उनको एक तरीके से कैटर करना था, उनको कैटेगराइज़ करना था, बताना था कि भई उनको समझाना था उन कैंपों के माध्यम से। ये छापामारी से पहले ये सब होना ज़रूरी था कि भई आप जो है आइए और हमारी बात समझिए कि देखिए आप कुछ मत कीजिए, आप वहाँ से बिल लीजिए और यहाँ पर जितना आप बेच देते हो उसका जो है बिल प्रॉपर वे में बनाइए, उसको मेंटेन कीजिए। लेकिन इन दोनों चीज़ों में वही समस्या आ जाती है, एक एरर कि कंज्यूमर उसके लिए एग्री नहीं होगा, तो दुकानदारी नहीं होगी, दुकानदारी होगी बंद करना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से लगभग-लगभग मार्केट की दुकानें अधिकतर बंद हो जाएँगी। मुश्किल से इक्का-दुक्का लोग बचेंगे जो फिर शायद वो भी ना बचें। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गरीब आदमी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है कि अभी जो है वो कोई जो है ऐसा-वैसा कोई टैक्स ये अभी कर पाए वो। तो क्योंकि उनके लिए बहुत सस्ता आइटम जो आइटम ब्रांड वाला आइटम यहाँ के लोग लोकल छोटी जो मार्केटें हैं, गरीब लोगों का जो एरिया है, ऐसी लोकल डील में जो है वो नहीं खरीदना चाहता है ब्रांडेड आइटम। अब ब्रांडेड आइटम को ही जो है कहीं न कहीं जो है वही जीएसटी बना सकता है वरना सवाल उसपे वैसे उठ जाते हैं। तो मार्केट के हिसाब से चुनाव करें वो लोग। कुछ जगह रियायत तो देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, छूट तो देनी पड़ेगी और कैटर करना चाहिए। छापेमारी से पहले कैटर बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो इस पे विचार करने का मुद्दा है, करे सरकार इस पे विचार कि भई कैसे कर सकता है। अब देखिए जनता की चुनी हुई सरकार है, अब जनता की एक बेसिक प्रॉब्लम है उसको समझें। ये प्रॉब्लम वास्तव में समझने योग्य है, उसे कोई समझने तैयार हो तब। ये बड़ी प्रॉब्लम है दुकानदार के हिसाब से। जीएसटी ऊपर से के लिए बड़ी बात नहीं। अच्छा फिर और लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोग ने ये बताया कि भई हमारे पास जीएसटी नंबर भी है और तब भी हमें दुकान बंद नहीं करनी पड़ी। फिर मेरा सवाल था भई आप क्यों बंद कर रहे हो? बोले भई हम जीएसटी हम भी अब एक मोबाइल वाले से मेरी बात हुई, उसने बताया भई जो आता है एक मोबाइल पे लगाने वाला खोल, इस पे भी जो है हम हमारे इस पे भी जो है चालान कट सकता है या जो भी उनका है वो हो सकता है, इस पे भी पेनल्टी लग सकती है, कुछ और हो सकता है। तो कितनी चीज़ों का हम बिल मैनेज कर लेंगे? हम भी इतना बड़ा बिज़नेस हमारा भी नहीं है, हम भी बस जीएसटी हमने नंबर ले लिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीएसटी नंबर लेके बैठे हैं। कोई रीज़न रहा होगा, क्योंकि कुछ जगह जीएसटी नंबर लोग इसलिए ले लेते हैं कि कुछ और सुविधाओं का लाभ उठा सकें। उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जीएसटी नंबर ले लिया जाता है। लेकिन अब जीएसटी नंबर लेने के बाद मतलब ये नहीं है कि वो मानक सारे पूरे कर रहे हैं। वो उस दायरे में आते हैं, ले लिया उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कई बार लोग फाइनेंस कराने के पर्पज़ से लेते हैं, किसी और पर्पज़ से ले लेते हैं लोग। लेकिन वो भी बंद कर रहे हैं। उनके बंद करने दुकानें बंद करके वो भी भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास भी एक तर्क है, लॉजिक है कि भई हम इतने सारे आइटम हमारे पास होते हैं, अगर किसी को अगर हमारा करना ही होगा, तो मुंड बना के लगाया तो कर देगा। अब वो अब उनके अंदर भी एक शंका है।
तो बड़ी भारी एक परेशानी है, बड़ी दुविधा है। तो ये इस पे सरकार ही कुछ कर सकती है। इसके लिए सरकार ही कोई कठोर कदम या कोई बड़ा कदम या कोई अच्छा कदम, जैसा भी मतलब मैं उस शब्द में शायद ना बता पाऊँ, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार को इस पे कोई विचार करना चाहिए और बड़ा ज़रूरी हो जाता है इस पे विचार करना, अदरवाइज़ जो है समस्या जो है गंभीर हो जाएगी। खैर, अभी वैसे मैंने एक खबर पढ़ी थी आज कि कोई सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि भई अब कोई सर्वे टीम जो है जीएसटी की ओर से वो नहीं जाएगी। अगर ऐसा है तो स्वागत योग्य है, क्योंकि अभी लोग मेंटली तैयार नहीं है ये सब हर्ट करने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कैडर करना। सबका सरकार को सबसे पहले कोई भी नियम कानून बनाने से पहले जनता के बीच में उसका एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि वो जागरूकता पब्लिक से होके और वो सपोर्ट करे दुकानदार और चीज़ों में जाके। पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो वो सवाल करेगी और वो फिर दिक्कत पैदा करेगी। तो पब्लिक को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कैडर प्रॉपर तरीके से करे। जहाँ देहात में किसी आदमी को जीएसटी के बारे में अगर आप बताने लगो, तो साफ कहेगा क्या जीएसटी? कैसा जीएसटी? हम नहीं जानते किसी जीएसटी को, पता ही नहीं है। अब पहले तो आपकी ज़िम्मेदारी है, सरकार की ज़िम्मेदारी है कि डोर टू डोर जीएसटी के बारे में बताएँ कि भाई देखिए आप कोई भी सामान खरीदें, तो उसका बिल लें और उस बिल का भुगतान करें, जीएसटी का भुगतान करें। उसके वाला जब दुकानदारों को भी कैटर करें कि भाई आप भी जो है किसी को बिल दें, तो अब आप लोग आपके पास आएँगे, खुद बिल माँगेंगे आपसे, आप दो काट के। अगर कोई नहीं देता तो शिकायत करने का भी एक जो है ऑप्शन होना चाहिए, हमें जीएसटी बिल नहीं दिया गया। तो एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाए। सरकार यहाँ पे अधूरे काम कर रही है, अधूरी सूचना प्रोवाइड कर रही है। कैडर नहीं है, लोग तैयार नहीं है मेंटली, नहीं है तो समस्या ये जस की तस रहेगी, बनी रहेगी। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना तो पड़ेगा, अगर इससे निजात पाना है तो। और एक जो है कह सकते हैं कि कानून को वास्तविक रूप देना है तो। तो एक बात ये मेरी तरफ से हो गई। दूसरी बात ये है कि अब थोड़ा-सा इस मुद्दे से हटते हैं। वैसे तो इस पे मीम्स बहुत बन रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बड़े मतलब अजीब-अजीब मीम है, कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीएसटी मतलब जी से जो है गेट, पता नहीं कुछ ऐसे ही गिराओ शटर, गिराओ शटर, इस तरह से कुछ करके उन्होंने मीम्स बनाया बड़ा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जैसे पहले कभी गब्बर सिंह आता था तो लोग भाग जाते थे। इस तरह के मीम्स बन रहे हैं, बड़ा जो है अद्भुत लग रहा है देखने में, ये अजीब लग रहा है। तो ये मीम्स भी ना बने और ये इस तरह की चीज़ें भी ना हो और लोग मज़ाक में भी ले रहे हैं, ठीक है, हल्की-फुल्की मज़ाकें भी होती रहनी चाहिए। तो मीम्स तो खैर अच्छे हैं, लोगों को हँसने का एक मौका चाहिए, लेकिन लोगों का कारोबार बहुत प्रभावित हो रहा है। लोग अच्छा पब्लिक भी परेशान हो रही है, पब्लिक भी जो है इस चीज़ को लेके कहीं न कहीं दुविधा में है कि भई ये क्यों हो रहा है? इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बातें तो सरकार की ज़िम्मेदारी है कि लोगों के बीच में अपने लोगों को पहले तो यहाँ उतारें, पब्लिक के बीच में उतारें कि भाई आप जाइए, एक जागरूकता अभियान चलाइए, प्रॉपर तरीके से अपना कैडराइज़ कीजिए लोगों को, कैडर कीजिए कि भई ये आपकी जो है कह सकते हैं कि अ, सुविधा के लिए है ये टैक्स और आप इसे अगर प्रॉपर तरीके से चलाएँगे तो सारी चीज़ें सिस्टम में आएँगी आने वाले टाइम में। तो ये आपकी जो आज आज जो आपको महँगा लग रहा है वो महँगा नहीं होगा एक्चुअली, वो फिर महँगा तभी है जब सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में आएगा तो सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी। अब ये टैक्स और जीएसटी ये सब चीज़ें जो हैं, जीएसटी का मतलब एक ऐसा टैक्स जो कि सारे टैक्स खत्म और एक टैक्स लागू वाली पॉलिसी है। तो अलग-अलग है, इसकी दर अलग-अलग है, किस आइटम पे कितना अलग-अलग है, ये तो ख़ैर जानकारी जो है जुटाई जाएगी तब पता लगेगा, किसकी दर कितनी-कितनी है। जैसा हमें हमारे काम के बारे में पता कि यहाँ पे इसकी दर कितनी है, तो हम उसको लगाते हैं। बाकी और चीज़ों की अलग-अलग है, किसी की कितनी, किसी की कितनी, किसी की कितनी, सबकी अपनी अलग-अलग है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी लागू नहीं है, उसका हम नाम नहीं लेंगे, वो सरकार के फ़ायदे का सौदा सारा का सारा, उस पर जो है जीएसटी अभी तक लागू नहीं हुई है। अगर लागू होती है जीएसटी वहाँ पर तो शायद उसमें सरकार को जो है नुकसान हो सकता है। ये एक सवाल है इनडायरेक्ट वे में सरकार के ऊपर और उठाना भी चाहिए, जब ज़रूरत है तो उठा लीजिए, कोई क्या क्या दिक्कत है उसमें? अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा मुद्दा है, इस पे बात करनी चाहिए, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है, मैं तो करता हूँ और क्यों नहीं करें भला? अच्छा, एक चीज़ और है इसी पीरियड में मैं एक चीज़ को जो है रिव्यू करके लाया, मैंने देखा कि भई कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा कर रहे थे कि देखिए हम तो टैक्स पेयर हैं और हम तो जो है हम तो इतना जीएसटी फाइल करते हैं। हाँ, ठीक है, वो जीएसटी फाइल किसके लिए किसकी वजह से कर पाते हैं? कोई भी आदमी। तो मैंने इस पे ना काफ़ी गहन चिंतन किया, मैंने देखा भी एक आदमी जीएसटी इतनी भरता है, इनकम टैक्स इतना भरता है, सारी चीज़ इतनी-इतनी भरता है तो और प्रचारित भी लोग ऐसे ही करते हैं कि हम इतनी जीएसटी भरते हैं, हम इतना जो है टैक्स भरते हैं, हम इतना करते हैं। अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अधिकतर ये बातें चर्चा में रहती हैं कि उद्योगपति टैक्स देते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए सरकार उनके तरीके से जो है मैनेज करती है।
तो पहली बात तो जनता खुद अपने अधिकारों के लिए जो है बात नहीं करना चाहती। एक बात समझ ले, कोई भी आदमी, कोई भी कंज्यूमर हो, कोई भी फैक्ट्री का मालिक हो, फैक्ट्री का मालिक जब प्रोडक्ट बनाता है तो प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदता है उस पर जीएसटी देता है। वो रॉ मटेरियल कहाँ-कहाँ से आता है, वो कहीं से भी आता होगा, जहाँ से भी आता होगा। वो चूँकि अलग-अलग तरह की फैक्ट्रियाँ हैं, अलग-अलग तरह के कारखाने हैं, तो अलग-अलग जगह से आता है वो, वहाँ देता है। चलो दे दिया, उसके बाद जब वो प्रोडक्शन कर लेता है तो सारा वसूल लेता है वो, किससे? वो वसूलता है जो जहाँ को वो माल सप्लाई देता है। माल सप्लाई कहाँ देता होगा वो? वो स्टॉकिस्ट को देता होगा, सीधी-सी बात है, फैक्ट्री स्टॉकिस्ट को देती है, जगह-जगह जो स्टॉकिस्ट होते हैं उनको देती है। स्टॉकिस्ट किसको देते हैं? वो देते हैं आपके जो है थोक के व्यापारियों को। अब थोक के व्यापारी किसे देते हैं? फुटकर व्यापारियों को। और फुटकर व्यापारी किसे देते हैं? कंज्यूमर को। जो आम, जैसे मैं कंज्यूमर हो गया, सब तो सब वो उन्होंने वहां से लिया, उन्होंने वहां से, आखिर में वो कहां पर जाकर पड़ा? कंज्यूमर के पास पड़ा। तो सारा टैक्स तो कंज्यूमर देता है। कौन कहता है कि टैक्स जो है फला आदमी इतना भर रहा है और फला आदमी इतना भर रहा है, फला, सारा टैक्स तो जनता भरती है। तो सारे नियम कानून तो जनता के लिए बने हैं। यही जनता, जो जनता सरकार चुनती है, वो सारे जो जो जनता सरकार चुनती है, वही सरकार इसी जनता के लिए नियम बनाती है, उस कैटेगरी में लाती है, उस दायरे में लाती है। तो ये गलतफहमी कोई ना रखे। एक आदमी चलता फिरता अगर किसी को ये लगता हो कि ये टैक्स पेयर नहीं है, ये टैक्स नहीं देता किसी भी तरीके का, तो वो गलतफहमी दूर कर दीजिए। इस देश का प्रत्येक कंज्यूमर, इस देश का नहीं, कहीं पर कंज्यूमर ही टैक्स देता है एटलीस्ट। आखिर में आके सारी वसूली इन्हीं से होती है। अब ऐसा नहीं है कंज्यूमर, सारे लोग कंज्यूमर हैं, ए टू जेड सब कंज्यूमर है। कौन कंज्यूमर नहीं है? ये तो कंज्यूमर के बारे में तो हम कह ही नहीं सकते कि कौन कंज्यूमर नहीं है। सारे लोग कंज्यूमर हैं, मैं भी कंज्यूमर हूँ, और जो बड़े व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो खुद भी कंज्यूमर हैं, वो किसी दूसरी चीज के कंज्यूमर हैं। तो हर आदमी को उस माध्यम से, हम अगर उस नजर से देखें तो सारे लोग टैक्स देते हैं। लेकिन ये दावा करना कि हम इतना टैक्स भरते हैं, हम इतने बड़े जो है, अगर माना कोई आदमी ये कहता है कि भाई हम तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं, हम सबसे ज्यादा मैं चूंकि मौसम ठंडा है तो मैं बिल्कुल अपने बिस्तर पर आराम से हूँ, और चूंकि चर्चा मेरी जो है बहुत रिलैक्स मोड में हो रही है, और मैं ऐसे ही करता हूँ हमेशा, खूब आराम से होता हूँ, तभी बातें करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। और क्योंकि मेरी कोशिश तो अवेयरनेस लाने की है ना, मैं तो एक अवेयरनेस के लिए जो है इस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया हूँ, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ये तो कोई सोचे ही ना कि भई ऐसा कैसे अनप्रोफेशनल तरीके से जो है कर रहे हैं, तो अनप्रोफेशनल कुछ नहीं, हम सब एक फैमिली हैं, और आज की डेट में हम सब एक परिवार बन के रह गए हैं। जैसे एक गाँव होता है ना छोटा-सा, तो सोशल मीडिया ने हम सब पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को एक गाँव बना दिया है। सब ऐसे ही हो गए हम लोग अब जो है हम उसी तरीके से अब अपने आप को जोड़ के रखें तो अच्छा है, और चीज़ों को आसान करें, एक-दूसरे के बीच में करने में। तो मैंने तो वो फ़ॉर्मेलिटियों को जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया कि आइए, कोट पहनिए और ये सब चीज़ें, तो ये सब मेरे ख़्याल से अब कैजुअल बना दो इसको, मेरा तो ऐसा मानना है। आसानी से अपनी बात रखो, आसानी से सारी चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए। तो मैं तो उसी तरीके से लेता हूँ इन चीज़ों को। तो आगे की मेरी वही चर्चा कि किसी को अगर ये गलतफ़हमी है कि हम बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, हम बहुत टैक्स देते हैं, तो मैं उसकी गलतफ़हमी दूर करने की कोशिश करता हूँ। अगर कर पाऊँगा तो, अगर मैं ठीक हूँ तो, अगर कोई गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दे। बस तरीका है सही करने का। तो ये सारे टैक्स, ये सारी चीज़ें आप, हम, मतलब हम सब देश के नागरिक देते हैं। कोई एक पार्टिकुलर पर्सन नहीं देता। अगर कोई बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देता है, इसका मतलब उसको इनकम होती है तब देता है। वो इनकम कहाँ से होती है? अगर कोई फ़िल्म स्टार है, तो उसकी फ़िल्में चलती हैं तब वो देता है। फ़िल्में कैसे चलती हैं? फ़िल्में हम लोग चलवाते हैं। आम आप सब सारे लोग जो देखने वाले हैं वो चलवाते हैं। वैसे ही कोई भी चीज़ है, दुनिया की कोई भी चीज़ जो है वो अगर बन रही है, तो अगर उसे कोई प्रयोग में नहीं लाएगा, यूज़ नहीं करेगा, तो बेकार हो जाएगी, सड़ जाएगी उसके यहाँ पड़ी-पड़ी। तो ये गलतफ़हमी रखना किसी के लिए, या ये सोच लेना कि भई बहुत बड़ा टैक्स पेयर है वो तो, और हम तो कुछ नहीं उसका हमने, तो ये मोरल डाउन करने वाली बात है। ये अपना मनोबल हमेशा आदमी बना के रखे, हर वो ये सोच के रखे कि भई हमारा हर जगह हर टैक्स में हमारी भागीदारी है। हम दे ही रहे हैं और जनता ही देती है। ये चुनावों का बोझ हम उठाते हैं। आम जनता में, हम सब मतलब मैं एक जनता की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। जितने चुनाव होते हैं, इनका बोझ हम लोग उठाते हैं। कितना खर्चा आता होगा पता नहीं। इसके अलावा जितने ये गवर्नमेंट सर्वेंटों को सैलरी जाती है, वो कोई ये तो है नहीं कि सरकार जो है इनके लिए स्पेशल कोई पैसा छापती है। पैसा छापने का तो एक तरीका है ना, उतनी मनी छपेगी, उतनी करेंसी छपेगी, वो छप गई।
पब्लिक के बीच में आ गई, रनिंग में आ गई, वो जनता के बीच में आ गई, वो करेंसी जो है किसी चीज की एवज में आती है हमेशा, तो वो पैसा टैक्स के रूप में, जैसे अब जीएसटी के रूप में जमा होता है सरकार के पास जाकर, तो वहीं से आता है। वरना सरकार इसके लिए क्या पैसा छाप कर दे सकती है? नहीं दे सकती ना। तो ज्यादा भाई रुक जाएगी, तो सब कुछ जनता ही कर रही है। अब जो लोग ले रहे हैं वो भी उसी दायरे में आते हैं भाई, वो भी तो दे रहे हैं कुछ। सरकारी कर्मचारी वर्ग भी जो है वो कंज्यूमर है, वो भी देता है, भागीदारी उनकी भी उसमें हो जाती है, खुद जो उसको मिलता है उसमें भी उसका कुछ हिस्सा है, वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हर आदमी का पार्टिसिपेट है, और जो सरकार चला रहे हैं वो भी हिस्सेदार हैं उसमें, वो भी दे रहे हैं, तो सब कंज्यूमर दे रहे हैं टोटल। तो छोटा कंज्यूमर हो या बड़ा कंज्यूमर हो, हाँ ये कह सकते हो कि कोई बड़ा कंज्यूमर है, कोई छोटा कंज्यूमर है, बस इतना सा अंतर तो पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी की भागीदारी ना हो। तो अपना मनोबल हमेशा ही हमें बनाकर रखना है कि भाई हम सब भागीदार हैं, हम सब दे रहे हैं। तो ये आज का हमारा एक विषय था, जिसपे एक छोटा सा मेरी तरफ से जो है वो एक मंथन था, और मैंने जो बीच में देखा, नोटिस करा, उसके बाद में कुछ लोगों से बात हुई कि भी बड़े लोग तो भाई जो बड़े लोग हैं भर देते हैं, तो मैं उनको कहीं ना कहीं मैंने समझाने की कोशिश भी की उस लोगों को कि सब बड़े और छोटे कुछ नहीं होता। आप लोग कम से कम अपने अपने आत्मविश्वास को उतना तो जगाइए कि भाई हम सब कंज्यूमर है और हम ही भरते हैं। इतना कॉन्फिडेंस जिस दिन अगर लोगों में आ गया तो सवाल करना शुरू करेंगे फिर। लेकिन अभी इतनी चीज समझने में भी दो लोगों को देरी है। मैं कई बार देखता हूँ और देख के मुझे अफसोस होता है कि जो लोग सरकार चुनते हैं, वो सरकार उनके लिए कानून बनाती है। अधिकारी का काम कानून लागू कराने का होता है। अगर उस कानून के बारे में जानकारी लेने के लिए अगर एक आम आदमी अगर किसी अधिकारी के पास पहुंच जाए तो उसको डांट देता है, बड़ी मुश्किल से बता पाता है। भैया ये सब चीजें जो हैं थोड़ा सा आसान होनी चाहिए, और उसके लिए लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम जो सब चीजें कर रहे हैं ये किसके लिए हो रही है। ये सब इसी ये देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र जो है वो जनता का तंत्र है। इसमें इसके सिवा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। ये खुश रहना चाहिए। ये उखड़ गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जो ढांचा है सारा का सारा, वो ढांचा डिपेंड है इस तंत्र पर, और तंत्र जो है वो वोट से बना है। याद रखिएगा, वोट से सारा तंत्र बनता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो सब डिस्टर्ब है। तो किसी भी पब्लिक फिगर की या किसी की भी ये जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज को समझे कि ये पब्लिक हमारे लिए क्या मायने समझे, इसका इसकी महत्व को समझे। अगर कोई जाता है तो उसको पूरी तरीके से सम्मान देना चाहिए, जो मिलता नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग जो है पावरफुल शब्द तो मैं किसी के लिए इस्तेमाल करता नहीं हूँ, लेकिन समझाने के लिए कह देता हूँ, समझाने के पर्पज से कहता हूँ। पावरफुल होते हैं या कह सकते हैं एक पहचान रखते हैं, एक आइडेंटिटी बड़ी रखते हैं, उन लोगों को तो कुर्सियां वगैरह मिल जाती हैं, उनको तो पहचान मिल जाती है। लेकिन जो एक वर्ग होता है मजदूर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उसको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता। ये मैंने खुद नोटिस किया है। जो मिलना चाहिए, सबको बराबर का हक है। भाई देखिए, आप पढ़ लिख कर आप इतनी बड़ी एग्जामिनेशन पास करने के बाद इतने बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचते हो, और अगर आप लोग इस चीज को नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? आप किससे उम्मीद करोगे? बताइए। मैंने कई अधिकारियों को देखा है, जो अधिकारी किसी छोटे जो है नागरिक के साथ, जो गरीब गुरबा आदमी है, पहुंच जाए तो उसके साथ ऐसा रवैया अपनाते हैं। कई बार बहुत से अधिकारी बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं, वो जानते हैं उस चीज उसको महसूस समझते हैं वो। और ये चीज जो लोग करते हैं उनको पे मुझे थोड़ा तरस आता है, उनकी जो है विवेकता पे, कि भाई ये कौन सी राजनीति नहीं कर रहा है। वो जानता है सब कुछ तो ये है, इसी के लिए हम लोग हैं। और भाई साहब बन के रहना है, बने रहना है तो बना कर रखना पड़ेगा, इनको अपने भरोसे में बना कर रखना पड़ेगा, ना तो खत्म होने में वक्त नहीं लगता है। पब्लिक है, ये जिस दिन जुदा हो गई, दूर हो गई, उस दिन सब डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं इसी चीज का साइड इफेक्ट था, कहीं ना कहीं जो है लोगों का भरोसा ही टूटा होगा। जो रामपुर जैसे जिले का जो है इस बार उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। इतना कम वोटिंग परसेंटेज चिंता की बात है शासन के लिए, प्रशासन के लिए, कि भाई इतना वोटिंग परसेंटेज क्यों कम गिरा। सोच के देखिए, फ्यूचर में अगर ये वोटिंग परसेंटेज गिरने लगे और लोग ना जाएं, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चुनाव आयोग एक ना एक दिन इसको संज्ञान में ले लेगा, और ये बात बड़े लेवल फैल जाएगी। जब बड़े लेवल फैलेगी तो चैलेंज हो जाएगा आपके लिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो भरोसा बना के रखना है। लोकतंत्र में एक स्ट्रक्चर जो है वो वोट पर टिका है, एक वोट पर, एक आदमी के वोट पर। अब वोट देने वाले लोगों का अगर भरोसा टूटता है तो ये समझ लीजिएगा कि जो है वो फिर ढांचा गिरने लगेगा, वो दरकने लगेगी, वो दीवार
इसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। बुनियाद जो है वो कहीं न कहीं खिसकने लगेगी। तो मोटे शब्दों में बता रहा हूँ जो भी लोग इस तरह के जो है टच में आते हैं आम आदमी के, छोटे आदमी के, गरीब आदमी के, वोटर्स के, अब आसान शब्दों में वोटर्स के। अब वोटर्स जो है वोटर होता है, उसको आप आँक नहीं सकते उसके रुतबे से, उसकी पोजीशन से, उसकी हैसियत से, उसकी आर्थिक हैसियत से। उसको आप वोटर समझ के ही उसके साथ व्यवहार करिएगा। अगर यहाँ चूक कर रहे हैं हमारे जो है कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हों या नेता हों या जो भी कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित लोग हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनसे तो ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ मेरे ख्याल से उन्हें तो परिचय देना होगा क्योंकि वो तो काबिल लोग हैं और उनके लिए तो ये चीज़ समझना बड़ा आसान है। अब ये चीज़ चूँकि हम लोग वही रहते हैं, घूमते-फिरते रहते हैं, कहीं न कहीं हम लोग इस तरह का डेटा जो है कलेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं। हम क्योंकि भई हमारा तो काम भी कुछ ऐसा ही है कि क्योंकि प्रेस का काम हम लोगों ने पहले कर रखा है, अब हम डायरेक्ट वे में प्रेस का काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमने वो काम दिमाग से निकाल दिया है। कहीं न कहीं चलता रहता है। हम जब कभी जाते हैं कहीं पे, तो हमारे दिमाग में एक बात चलती रहती है कि यहाँ पर मैं तो अक्सर ऐसा मेरे साथ होता है। जब कभी मैं किसी अधिकारी से बात करना जाता हूँ किसी काम से, उसके बाद अगर वहाँ पर देखता हूँ कि ये भीड़ खड़ी है, इनके साथ इनका रवैया क्या है? थोड़ा वक़्त बिताता हूँ, उन लोगों को भी देखता हूँ, मैं तो उस चीज़ को नोटिस करता हूँ और मुझे लगता है इसमें तो मैं मेरी कोशिश रहती है, मैं कई बार कह भी देता हूँ। मैंने कई जगह कहा भी है कि भई आप इनके साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो गलत बात है। अब ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते और इस बात को लेके मेरे कई लोगों से झड़प भी हो चुकी है और वो बुरा मान गए हैं। उनके हिसाब से मैं फिर जो है वो एक कह सकते हैं कि मेरा रवैया गलत रहता है, उनके हिसाब से, कि आप ऐसा कैसे आप अपनी बात कहिए और जाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, अपनी बात कहिए। हम वो लोग अगर अपनी बात नहीं कह पाएँगे तो उनकी बात हम कहेंगे क्योंकि वही तो हम हैं। समाज सेवा का मतलब सफ़ेद कुर्ता पहन लेना नहीं है। समाज सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्रतिष्ठित किसी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाएँ। समाज सेवा का मतलब ये है कि जो किसी का हाथ पकड़ के और उसे बता सके कि हाँ भई तुम्हारी समस्या इनके साथ साझा कर लो। क्या समस्या है बताइए? उसकी सुनवाई भी करा दे। कुछ लोग ऐसे हैं आज भी, कुछ नहीं बहुत बड़ी आबादी में लोग ऐसे हैं जो अपनी बात तक रखने के लिए जो है वो नहीं जा सकते। किसी अधिकारी के सामने, किसी नेता के सामने उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। अगर उनसे आप कहो कि भई चले जाओ तो वो नहीं छोड़ देंगे, नहीं जा रहे। मतलब इतने भोले-भाले, इतने सीधे-साधे वोटर्स के साथ आप समझ नहीं सकते उनकी और उनके साथ आपकी दोस्ती क्यों नहीं हो पाई ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो इस प्रश्न चिन्ह को समझना पड़ेगा कि हमें जैसे जो लोग हैं उन्हें डर लगना चाहिए। वो कहें उनसे कि भई आप अकेले आइए, बड़े आराम से हमारे पास, उस तरह का माहौल हो। उस तरह का माहौल क्यों नहीं बना हुआ अभी तक? लोकतंत्र स्थापित हुए देश में 70 साल प्लस होने जा रहे हैं और अभी तक हम लोकतंत्र को पूरी तरह से जो है लोगों के बीच में हम लागू नहीं कर पाए। ये हमारा फेलियर है। उस फेलियर को हमें समझना चाहिए। 70 सालों में हम उतना देखिए एक सरकार दोषी नहीं है इसके लिए। अब तक की जितनी सरकारें सारी दोषी हैं। कि ये चीज़ आज तक रियलाइज़ नहीं कराई गई कि भई देखिए, ये जो लोग हैं, जो लोकतंत्र की नींव जिन पे टिकी हुई है, इनको सम्मान मिलना चाहिए, किसी को मिले या ना मिले। और अगर एक बार ये परंपरा बन गई, सम्मान देने की, तो बन जाएगी फिर वो छोटे के साथ भी लागू होगी, बड़े के साथ भी लागू होगी। फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाएँगी, बड़ी आराम से सब चीज़ होगी और चीज़ें जो हैं फिर वो इधर-उधर होनी बंद हो जाएँगी। फिर कोई अन्याय भी नहीं कर पाएगा इसके साथ क्योंकि लोग जागरूक हो जाएँगे और ये काम सरकार का है जागरूकता फैलाने का। डर बैठाने का नहीं काम है सरकार का। सरकार का काम है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ऐसा संवाद स्थापित करना जो अपने आप में जो है कह सकते हैं कि आसान हो। वो संवाद स्थापित करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अदरवाइज़ एक दिन मैं जो है ये बात दावे के साथ तो नहीं कहूँगा लेकिन भरोसे के साथ कह सकता हूँ। कहीं न कहीं ऐसा मुझे लगता है कि एक दिन सरकार को फिर जो है ये चीज़ माननी पड़ेगी। सरकार को या जो भी हमारा जो है प्रशासन तंत्र है, उस सबको माननी पड़ेगी। एक दिन वो इस चीज़ को फेस करेंगे पूरी तरीके से और वो एक दिन पीछे-पीछे घूमेंगे इन्हीं लोगों के कि भई चलो, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे चलो। और ये लोग कहते होंगे ना अब तुम जाओ, हम आज़ाद कर दो हमें। फिर आप डंडे मारने की कोशिश भी करोगे तो वो कह देंगे मार दो, टाइम से नहीं जाएँगे। क्योंकि ये स्थिति भी पैदा कहीं न कहीं आप ही लोग कर रहे हैं और फिर ये समस्या बड़े लेवल पे फैल जाएगी। तो उस समस्या को वहाँ तक जाने ना दें आप लोग, ये चीज़ सोच के ही जो प्लानिंग करें। मैं एक एक्सपीरियंस साझा करता हूँ। मैं ना ये बताऊँगा कि मैं उस अधिकारी के पास गया था और ना मैं कुछ खोलूँगा। मैं एक छोटी-सी बात करने गया था। बात खोल दूँगा कि मैं इस बात से गया तब भी आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि भई मैं किस आदमी के पास गया हूँ। मैं उनके पास गया, जाने के बाद में जनरली मैं अधिकारी को इतना सम्मान देता हूँ कि मैं पूछ के जाऊँ, मैं आ जाऊँ क्या?
ये मेरा रहता है, मैं आई कम इन। तो उन्होंने उसका भी रिप्लाई नहीं दिया था। फिर मैंने जब देख लिया कि हाँ इनका जो है इस तरह का रवैया है, तो फिर मैं खुद जाकर चेयर पे बैठ गया अपने आप। मैंने उनको बताया अपने बारे में कि भाई मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो उन्होंने मेरी बात को अनसुनी कर दिया। देखिए अभी यहाँ पर चूंकि मैं एक बात बता रहा हूँ और ये मेरे साथ हो सकता, तो अब मैं तो थोड़ा सा मुंहचड़ भी हूँ, मैं तो मुंह भी लग जाता हूँ। मैं तो अधिकारी से बता देता हूँ, अब अधिकारी है मेरे लिए बना है तू भाई, तो सीधी सी बात है, मैं तो तेरे से बात करूंगा और मैं आया हूँ अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो उसका सोल्यूशन देने का तुम्हारा काम है, तुम इसलिए तो बैठे हो यहाँ पर। जब मैं वहां पर गया तो मैं उनसे जब बात कर रहा हूँ तो उन्होंने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। पता नहीं वो किससे बात कर रहे थे, कभी तो फोन पे बात कर रहे थे। तो मानते हैं काम है, और काम का लोड अगर आप नहीं उठा सकते तो घर जाके बैठ जाइए। अगर आपको तनख्वाह मिल रही है तो आपको लोड उठाना पड़ेगा, और ये लोड भी आपने बढ़ाया है, आपके जैसों ने बढ़ाया है। किसी हम तो जिम्मेदार है नहीं ना, उस कुर्सी पर हम बैठते हैं। तो अपने आपके काम स्मूथली नहीं चल रहे हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार आप खुद हैं। क्यों इतना लोड है आपके ऊपर? क्यों लोग छोटी छोटी कंप्लेंटों के लिए आते हैं? क्यों पूछते हैं आपसे छोटे छोटे सवाल? लोग सवाल अगर होंगे नहीं तो पूछेगा कोई? सवालों खत्म कर दीजिए, लोग पूछना बंद कर देंगे। सवाल पैदा आपने किए हैं, जिम्मेदारी आपकी है। आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आप अपना सिस्टम को ठीक से चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप लंबी लंबी छुट्टी मत मारिए, काम पेंडिंग नहीं होगा। लंबी लंबी छुट्टी मारेंगे, काम पेंडिंग होगा, समस्या होगी। जब सीधी सी बात है, जब किसी को समस्या होगी तो वो फिर परेशान भी करेगा। माहौल आपने बनाया इस तरह का, लोग छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर आ रहे हैं। एक आदमी से भरपाई करने की कोशिश करते हैं लोग कि 36 जगह का नुकसान एक ही आदमी भर दे। इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूं, विभाग क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अपने विभाग का घाटा कोशिश करते हैं कुछ लोगों से पूरा कर लिया जाए। ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस फैला नहीं रहे हैं, फिर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो सारी चीजें बिगड़ रही हैं। अब मीडिया इस पे सवाल नहीं उठा रहा है। अब मीडिया नहीं उठा रहा तो देखिए हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जगह लेने की कोशिश अब उसकी कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और हमारा एक अगर कहीं ना कहीं हम ठीक हैं और ये जगह हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि वो कोई जगह ले। अगर नहीं हम कोशिश कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सुविधा सभी को दे रहा है। ये मेरे भी काम आने वाला है, ये कंज्यूमर जो और लोग हैं उनके भी काम आने वाला, प्लस जो पद पोजीशन में बैठे उन सबके काम आने वाला फ्यूचर में। और अगर कोई आदमी इस चीज को समझने तैयार नहीं है तो मैं उसको समझाना चाहता हूँ जोर देकर के समझ जाओ। ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में फिर वरना कितना भयंकर रूप हम देखेंगे चीजों का, अगर हम इस चीज को सही से समझेंगे नहीं तो। छोटी सी बात है। हाँ, तो मेरी बात अधूरी रह गई, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। अब मैं वहां जाता हूँ तो उन्होंने मेरी बात को जब ज्यादा देर तक नहीं सुना, मुझे 5-7 मिनट 10 मिनट तक मुझे वहां हो गए, एटलीस्ट मुझे जोर देके बोला मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरी बात सुनेंगे? उन्होंने कहा हाँ ठीक है सुनाइए। इतना से भी नहीं बोला वो शायद, मैंने इतना ज्यादा बता दिया। मैंने फिर अपना परिचय दिया, मेरा परिचय के बाद में थोड़े से वो फिर कनेक्ट हुए मेरे साथ में, बताया मुझे ये काम है। तो उन्होंने उसका जो है मुझे सोल्यूशन जो बताया, तो मैं सोल्यूशन जिसके जिन्होंने उनके पास बताया वहां गया तो वो नहीं थे वहां पर। फिर मैंने उनसे फोन पे बात की, तो फोन पे जब मैंने बात की वो कह रहे अच्छा तो हम उनसे मतलब जिन्होंने मुझे उनके पास भेजा वो कह रहे हम उनसे पूछ के बात करके बताएंगे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इतना, जबकि वो बंदा भी तुमसे पूछेगा तो तुमको सोल्यूशन निकाल देना चाहिए था ना, और हाँ मैं सोल्यूशन निकालना था, नहीं निकाल पाए सोल्यूशन। अब मैं फिर दोबारा जाऊंगा, मतलब भीड़ दोबारा बुलानी आपको है। अगर मुझे उसी टाइम मुझे एक सटीक जोरदार तरीके से आंसर दे दिया जाता कि भाई ये इसका ये सोल्यूशन है, या फिर उस बंदे ने मेरी बात को गंभीरता से ले लिया होता, मैंने उनसे कहा था भाई आप एक बार आकर सर्वे तो कर लो। बोले हाँ मेरे पास तो यही काम है ना, मैं आपका सर्वे करता फिरूंगा, देखिए आप ये हाल है। अरे भैया आपके सर्वे के बिना काम नहीं होना है, आप सर्वे कब करोगे? हम आपसे कह रहे हैं आइए हम सर्वे आप कर लीजिए, हम आपको चाय पिलाएंगे। बोले हाँ मैं तो आपकी चाय के लिए फ्री हूँ, मेरे पास टाइम है इतना। मतलब इतने बेहुदा सवाल जवाब देते हैं कि गुस्सा भी आपको आता है, लेकिन क्या करें आप गुस्सा करके सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा तो झेलोगे नहीं, तो आप चुप हो जाते हो। एक ये बड़ा हथियार है सरकारी काम में बाधा डालने वाला जो मुकदमा होता है, इसका भी जो है मिसयूज बहुत होता है। अरे भाई आप पब्लिक के साथ अच्छे से व्यवहार तो कर नहीं रहे हैं, फिर इस तरह की चीजें भी आप करते हैं, तो ये देखिए कॉमन कॉमन बातें, इसका साइड इफेक्ट आते हैं। इस इन्हीं चीजों के साइड इफेक्ट बाद में आ जाते हैं, लोग भागते हैं, परेशान होते हैं। अब चीजें लोग करना नहीं चाहते, अब उसको बनाकर रखना चाहते हैं इस तरह से, तो फिर क्या कर सकता है कोई? लाइबिलिटी जितनी कम की जाएगी उतना अच्छा है, बढ़ाई जाएगी तो वो बढ़ी रहेगी। धीरे धीरे चीजों को सुधारने की कोशिश की जाए। हमारी तो ये एक तरह से रिक्वेस्ट ही है, और इसे रिक्वेस्ट को अगर कोई मानना चाहे तो ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं है। अगर नहीं मानेगा तो आने वाले टाइम में जो है वो उसको झेलेगा, बड़े स्तर पर झेलेगा। ये सच है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जो जितनी जल्दी मान लेता है ठीक है, तो भाई पछताएगा।
बड़े स्तर पे चलेगा, 100% श्योर है ये बात। ये चीज आज इतनी है, कल बढ़ती जाएगी वो। हम दूसरी चीजों में लगे पड़े हैं, बेसिक चीजों पे जा ही नहीं रहे हम लोग, और नहीं जाने का नतीजा ये है कि फ्यूचर में फिर हम इसके लिए तैयार रहें। तो वोटर्स, जिसे हम आम भाषा में वोटर्स या कंज्यूमर बोल सकते हैं, वो सब हैं। देश का हर नागरिक, चाहे वो नॉन सरकारी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरीके का हो, सारे लोग कंज्यूमर हैं या वोटर्स हैं। कंज्यूमर समझ के आप रेस्पेक्ट कर लीजिए कि इनके ये कंज्यूम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, सब आ गए हैं, सभी की वकालत हो गई यहाँ पर तो। या वोटर समझ के आप उनकी जो है फेवर कर लीजिए, आप उनके लिए काम कर लीजिए ईमानदारी से, ठीक है? अदरवाइज समस्या होनी है। 50 आप खुद चाहते हैं लोग कि भाई एक आदमी, कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि लोग खुद चाहते हैं कि किसी की बात 10 की बात करने एक बंदा है, फिर बाद में कहते हैं आप उसकी बात करने के बाद, मतलब खुद सारी चीज़ों को उलझा कर रखा हुआ है, पता नहीं क्यों, कैसे क्या? सारी चीज़ डिस्टर्ब है। अभी बैंक में आप चले जाइए, बैंक में आप देखोगे हालत क्या हो रखी है कि एक ही जगह वहीं पर कैश जमा हो रहा है, वहीं पे कैश निकल रहा है, तो वहीं पे चालान भी जमा हो रहे हैं, वहीं पे सारे काम, एक ही जगह सारे काम हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक आदमी पैसा निकालने आया है, तो सिर्फ़ वो पैसा निकालने वाले काउंटर पे जाए और उसकी लाइन अलग हो। पैसा जमा करने वाली लाइन है, चालान वाली की अलग हो, और कम से कम इतनी व्यवस्थाएँ तो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अगर आप उनसे कहो कि भई आप ये कर लो, आप लाइन अलग-अलग करा दो, पैसे निकालने वाले को अलग कर दो, डालने वाले की अलग कर दो, चालान वाले की अलग कर दो, सरकारी पैसा कोई चालान जमा होता है उसकी अलग कर दो, चूँकि उसकी प्रक्रिया अलग होती है बिल्कुल। अब तो उनका जवाब होता है भई हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है। देखिए, अब स्टाफ नहीं है, अब ये सवाल तो सरकार पे सीधा-सीधा उड़ स्टाफ क्यों नहीं है सर? उसकी उसकी भर्ती की जाए भई। आप असुविधा पैदा कर रहे हो आम जनता के लिए, उस असुविधा को से बचाइए जनता को। एटलीस्ट ये मैंने एक बैंक का उदाहरण दिया है, बैंक की दोषी नहीं है, यहाँ पर सभी चीज़ दोषी है। आप सरकारी जो स्कूल हैं उनको ले लीजिए। सरकारी स्कूल में जो है देखो, यहाँ भी 2 समस्या हैं। यहाँ यहाँ अगर आप टीचर्स की बात सुनेंगे तो टीचर्स कहता है हमें इतना काम दिया था, जो काम हमारा नहीं है वो हमसे कराया जाता है। बीएलओ का काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो खुल के नहीं कहते, लेकिन वो कह रहे हैं भई हम तो नौकरी करनी है सरकारी। एक तो बड़ी बात ये बात है कि लोग ना बड़ी जल्दी समर्थन कर देते हैं। सरकारी आदमी हो आप, टीचर हो, अब आप वो कहते हैं भई नौकरी भी तो करनी है, नौकरी भी तो बचानी है अपनी, वो भी तो करना है। तो नौकरी बचाना उनके लिए एक सवाल है कि नौकरी बचानी है। बताइए कितना मुश्किल काम हो गया है, नौकरी बचा के रखना और मतलब कुछ भी कर लेना। आप टीचर हो, आप अपनी बात नहीं कर सकते कि भई मैं तो अध्यापक हूँ, मैं सिर्फ़ अध्यापन का काम कराऊँगा। मुझे नहीं पता आप कहाँ से कराओगे। आपकी यूनियन एक-दूसरे के लिए बनी है, आपकी यूनियन जो है वो इस चीज़ के लिए क्यों नहीं बनी कि आप सीधे लफ्ज़ों में ये बात बोलें। कितने लोगों को सस्पेंड कर देगी सरकार, वन टाइम सबको तो कर नहीं देगी। लेकिन खैर शिक्षक तो एक ऐसी संस्था है जो जो मेरे ख्याल से जो सबसे पहले अपनी बात रखे तो बेहतर है, क्योंकि यही तो समाज को जो है प्रेरित करते हैं। अब ये अपनी बात नहीं कह पाते। तो स्कूलों में इनके पास जाओ कि भई आपके यहाँ व्यवस्था तो ठीक नहीं है ना, कैसे आपके यहाँ बच्चे भेजे जाएँ या लोगों से कैसे कहा जाए पढ़ाने भेजो। तो बड़े वो बताते हैं कि भई हमारे पास तो काम इतना है और स्टाफ भी नहीं है, कैसे करें? फिर गार्जियन भी यहाँ पर दिक्कत ये है कि वो भी जो है पता नहीं उनको भी क्या हो गया है कि इतने काबिल टीचर से पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को, और ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहाँ पे जो है उनसे बहुत कम काबिल लोग और जो बहुत ज़्यादा फीस वसूलते हैं वहाँ भेजते हैं। हम भी उनमें से ही हैं। हमारे दिमाग में अरे हम यहाँ बच्चों को भेजेंगे, लोग क्या कहेंगे? मतलब आप ये देखिए लोग क्या कहेंगे, इस बात की चिंता मुझे भी रहती है। और स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए। वास्तव में ये फेस करना पड़ेगा। बच्चों को बता-बता के लोग उनका मोरल डाउन कर देंगे, इससे बचने के लिए हम लोग भी नहीं भेजते। और जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनको तो कम से कम अपने बच्चे रोकने चाहिए अपने यहाँ। ये चीज़ें सही होंगी, आसान होंगी। थोड़ा-सा कह सकते हैं मनोबल बढ़ेगा, आएगा ट्रैक पे लौट के। तो सब जगह डिस्टर्बेंस है, सब जगह। अभी एक दिन मैं बीएसएनएल ऑफिस गया था किसी काम से, काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो वहाँ पे कुछ नहीं था, सब खाली पड़ा था, खंडर बन चुका था। कंप्यूटर पे तमाम धूल चढ़ी पड़ी है, कोई बैठा नहीं है, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा एरिया, ऑन रोड, बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। अरे उसको किराए पे दे दोगे यार, तब तो वहाँ पैसा आ जाएगा। खंडर बना पड़ा है बिल्कुल, बुरी हालत है उसकी। कंप्यूटर जो कि टेंडर के तहत आए होंगे लाखों रुपए के, वो धूल फेंक रहे पड़े हुए हैं ऐसे ही। एक से एक बढ़िया एलसीडी, एलईडी और ये तमाम सारे के ये यूपीएस, सीपीयू तमाम पड़े हैं, कबाड़े में पड़े गए, कचरा बन गया उनका पूरी तरीके से। लैपटॉप ये वो मतलब इतना महँगा आइटम जो हम मार्केट से खरीदते बड़ा महँगा मिलेगा वो वहाँ पे कचरा बन चुका है। किसका फेलियर है ये? सरकारी संपत्ति है, अगर इसका नुकसान हो रहा है तो सरकारी संपत्ति का मतलब है जनता की संपत्ति, वोटर्स की संपत्ति, जो इनके टैक्सों के पैसे से वो इकट्ठा होकर तब वो खरीदी जाती है, वो उसके टेंडर्स होते हैं,
किसी कंपनी से खरीदी जाती है, वो पैसा सब यहीं से आता है। सरकार छापती नहीं है। सरकार को सरकार ठीक है, सरकार है वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आया और आके मशीन चालू करा दी, पैसा छाप दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो नहीं हो रहा चीज़ें सही सिस्टम में नहीं हो रही हैं, इसलिए चीज़ें अब ये चीज़ें डिस्टर्ब की जा रही हैं, हो रही हैं। क्या हो रहा है, क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या, तर्क क्या, आधार क्या है, जो हम समझ पाते हैं क्या वही है, क्या एक नीति है खत्म करने की फ्यूचर में, उनको ठीक ना करना, या जो काम करने वाले लोग हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, कौन है, सवाल यही सवाल में घेरे रहते हैं हमेशा कि आखिर कौन सी, क्या ये जानबूझ के सब करा जा रहा है कि ये बेकार होंगे, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको मौका देने के लिए, ज्यादा मौका मिले उनको, उसके लिए ये सब चीजों को पिछड़ा किया जा रहा है या बैकवर्ड में लाया जा रहा है। क्या रीजन है इसके पीछे, क्या लॉजिक है, या वो लोग जो संस्थान को संभालने वाले लोग हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। अगर उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम तो चाहते हैं हो, लेकिन हमें पीछे सपोर्ट नहीं है। लेकिन चलिए ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जब भी बीएसएनएल ऑफिस गया मुझे वहां पे जय कभी नहीं मिला, आज तक कभी नहीं मिला। जबकि सुना जाएगी तो पोस्टिंग रहती है हमेशा। कौन है, घर रहता है, क्यों रहता है, ये बात पता नहीं है। कई जगह के चार्ज रहते हैं, अरे भाई कई जगह के चार्ज रहते हैं तो फिर यहाँ कौन देखेगा। हर विभाग का यही हाल है, हर जगह का यही हाल है। अगर हम डिटेल में जाएं तो हम तमाम सारी चीजों से घिरे हुए हैं और सब तमाम सारे डिस्कशन हमारे सामने है। हम आसान डिस्कशन कर भी नहीं सकते किसी के साथ बैठ के। मैं इतनी बात यहाँ पर कर पा रहा हूँ, उतनी बात इतनी देर मुझे कोई सुन ही नहीं सकता। उसके लिए सब बकवास है। ये वीडियो ऐसा समझ लीजिए कि मैं बनाऊंगा और अपने लिए खुद के लिए अपलोड कर दूंगा। जब मेरा मन होगा सुन लूंगा कि मैं कैसा बोलता हूँ। मुझे तो यही लगता है कभी कभार, क्योंकि लोगों को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता। लोगों को क्या चाहिए, अट्रैक्टिव थंबनेल, कि अरे वाह इसमें तो कुछ ऐसा चीज है जो बहुत मजेदार है, उसको क्लिक करें, 5 मिनट का डेटा हो कोई, ऐसे ही बस बेकार की बात है। तो देखिए उसमें मनोरंजन हो, कुछ और हो, कुछ और हो, लेकिन कोई काम की बात करने तैयार नहीं है। डिबेट सुनेंगे टीवी पे, जहाँ पे बेमतलब का एक पहले से एक क्रिएटिव एक झगड़ा जो है वो तैयार होगा। भाई देखो तुम हमें ये बोलोगे, हम आपको ये बोलेंगे, इस तरह से तू मैं वाले चीजें देखने तैयार है लोग। कोई डिसिप्लिन वाली जगह जाने तैयार नहीं है। लेकिन चलिए हम तो ये बातें सब इसलिए कर रहे हैं और हम तो ये सब इसलिए करते हैं, सेल्फ संतुष्टि तो मिल ही जाती है कम से कम, कि चलिए हमने तो जो है अपना जो हमारा था हमने उतना तो करा। ऐसे लोग हैं, मनोबल भी उनसे मिलता है जो लोग मुझे अब सुनने लगे हैं। कई से ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो नोटिफिकेशन से पहले आएगा तो वो उसको देख लेते हैं, आ गया है, कुछ ना कुछ अपलोड किया होगा। हैं एक दो दोस्त हैं हमारे, छोटे बड़े भाई कह सकते हैं आप उन्हें, दोस्त कह सकते हैं, भाई छोटे कह सकते हैं, बड़े कह सकते हैं, जिनसे मिलता भी हूँ मैं। हमारी हो चूँकि हम तो चलते फिरते लोग हैं, हमें तो पैदल चलते मिल जाएँगे, हम तो कहीं पे भी घूमते घामते। हम तो 1-2 किलोमीटर की मंजिल तो हम पैदल तय करते हैं, ऐसे ही हम तो। बताते हैं कि भैया जो बताया जानकारी तो मिली, बताते रहा करो। तो हम तो समझ लीजिए उन्हीं के लिए एक तरह से ये चीज़ें दे रहे हैं। तो कुछ तो हैं ऐसे जो सुनना चाहते हैं। तो चलिए हम एक माध्यम तो बना, 10-15 लोग, 5-7 लोग जो है वो अवेयर तो होते हैं। तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अपने मन की भड़ास भी निकल जाती है, अपना मन भी शांत हो जाता है कि चलिए कम से कम जो है हमने अपनी बात कह तो ली, हमें भी तो कुछ ना कुछ बात करने के लिए चाहिए, हम खुद ही सही, खुद ही सही। आज की डेट में किसी के पास वक़्त तो है नहीं, अगर लोगों से पूछो उनके बारे में, उनका लाइफ शेड्यूल के बारे में पूछो, कोई आदमी अगर मान के चलिए अगर फैटी हो रहा है, मोटा हो रहा है, उससे कहो भाई आप तो बहुत मोटे हो रहे हो, आप कुछ करते क्यों नहीं? अगर वो अपनी समस्याएँ जब बताना शुरू करेगा तो वो सही होता है, वो कहाँ से करे? कहाँ से वो एक्सरसाइज़ के लिए समय कहाँ से निकाले? मेरी ऐसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मैं जहाँ किसी माध्यम से समझिए मेरे बच्चे पढ़ते हैं या किसी जान-पहचान है या कुछ और है, उनसे मिलता हूँ, बताते हैं। 60-70 किलोमीटर दूर से आते हैं, तनख्वाह कितनी मिल रही है? 10-12 हज़ार, बस हद है, 15 हज़ार तक हुई है शायद। ऐसी ठंड में अपने घर से चलेंगे, 8 बजे का टारगेट है पहुँचने का, 8 बजे का, जबकि जो नहीं होना चाहिए 9 बजे होना चाहिए कम से कम, किसी भी के 9 बजे होना चाहिए। लेकिन वही बात है ना, बड़े संस्थानों के लिए नियम बनाना मुश्किल है, सरकार के लिए भी। छोटे लोगों के लिए नियम बनाना, छोटे संस्थानों के लिए नियम बनाना सरकार के लिए बहुत आसान है। तो नियम बनाया जाए तो इक्वल हो सबके लिए वन टाइम, और सब मानते हों जो लोग ना मानते हैं उन्हें दंडित भी किया जाए। ऐसा नहीं है, दंडित करने की जगह है, जहाँ दंडित करने जाए वहाँ दंड दिए नहीं जा रहे हैं।
दंड किनको दिया जा रहा है? जो कोई दंड देने लायक नहीं है, उनको दिया जा रहा है। तो वहां पर आप देखिए वो बताते हैं कि भाई हम सुबह उठते हैं 4 बजे, 5 बजे हम लोग निकलते हैं अपने घर से, 5, 6, 7, 8 मतलब निकलते हैं, आराम-आराम से आते हैं, मतलब जैसे-तैसे करके 6 बजे भी निकले वो अपने घर से, और 4 बजे उठने वाला आदमी 6 बजे ही निकलेगा, नाश्ता भी करेगा, नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है वो और चीज़ें भी करने लगे, क्योंकि एकदम से उठ के आदमी ये तो नहीं 4 बजे या साढ़े 4 बजे उठेगा। एटलीस्ट 6 बजे निकलने का टारगेट हो, 6 बजे निकलता है। कई बार ऐसे में जल्दबाजी में जो है चीज़ें भी बिगड़ जाती हैं। ऐसे ही हुआ, वो निकलते हैं, पहुँचते हैं, 2 बजे तक वहाँ पर रहे, उसके बाद फिर वापस चलने का उनका समय हो गया, फिर वहाँ जाकर ट्यूशन करते हैं। ट्यूशन करना मजबूरी, नहीं पढ़ाएँगे ट्यूशन तो फिर वो अपना खर्चा मैनेज भी नहीं कर पाएँगे। स्कूल में आना उनकी मजबूरी है, क्योंकि यहाँ से भई वो अपनी पहचान बना लेते हैं, या कह सकते हैं अपना जो नॉलेज का जो कह सकते हैं लेवल है उसको मैनेज रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। आते हैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं। रात को 8 बजे 9 बजे फ्री होते हैं, फिर उसके बाद में वो थोड़ा बहुत फ्रेश होके फिर खाना-वाना खाते होंगे। थका हुआ आदमी क्या कर लेगा? क्या शरीर के लिए करेगा? विकार घेर लेते हैं ऐसे में उसको। अभी 4 2 परसों और तरसों ही की बात, परसों की बात है। मेरी रिश्तेदारी में एक हादसा हुआ है, और 8 बजे चूँकि उनको पहुँचना होगा अपनी ड्यूटी पे, तो दोनों बाप बेटे थे वो। बहुत नज़दीक की रिश्तेदारी है मेरी। किसी दुर्घटना के शिकार हो गए वो, आते समय। दोनों ही एक कर्मचारी थे वो दोनों। एक बेटा संविदा पे था, और पिता जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जो है रोडवेज में। तो आ रहे थे वो दोनों एक साथ, क्योंकि 8 बजे का उनका पहुँचने का रहता होगा, ड्यूटी टाइम, या 8 साढ़े 9 बजे का जो भी रहा होगा उनका। आते समय रास्ते में कहीं पे जो है वो किसी वाहन से, छोटे से टकराया या बड़े से टकराया, क्या हुआ, 10 फुट उनके ऊपर कोई पहिया उतरा है, क्या हुआ, दोनों की डेथ हाथ हो गई है। तो ऐसी जल्दबाजी में ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो हमारे यहाँ मतलब हम क्राइसिस में तो जी रहे हैं। इतनी जो है कह सकते हैं कि हालत इतनी एक अगर आप देखें, अगर आप रोड पे खड़े होकर देखें तो लोग ऐसे दौड़ रहे हैं रोड पे, जैसे कि कोई पीछे उनका कोई पीछा कर रहा है, या वो कुछ करके आ रहे हैं। अब वो जो है आपकी बात भी सुनने तैयार नहीं है, उनके पास इतना वक़्त ही नहीं है। मैं जितनी आसानी से बात कर रहा हूँ उतना आसान है नहीं सब कुछ, बड़ा मुश्किल है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ यार हमारी वीडियो तो वो लोग नहीं देखते। तो सही बताऊँ कहाँ से देखेंगे लोग? उनके पास टाइम ही नहीं है, कहाँ से देखेंगे? कहाँ से लोग करें? ये तो वो लोग हैं ठीक है, हैं सब लोग इतने बिज़ी नहीं है, ठीक है चल रहा है, या लोग रात में निकाल लेते होंगे टाइम। लेकिन बड़ा चिंता की बात है कि किस तरह से हम लोग जो है अब देखिए मारा-मारी किस तरह से है। मारा-मारी के लिए कोई उपाय नहीं। एक आदमी रोज़गार के लिए कुछ भी करने कहाँ भी अपना खर्चा बचाने के लिए लोग क्या-क्या कर रहे हैं। कि घर से आ रहे हैं, उन्हें पता है रूम लेंगे, उसका खर्चा होगा, प्लस ये ट्यूशन नहीं मिल पाएगी हमें। वहाँ जाएँगे ट्यूशन तो पढ़ा लेंगे कम से कम। अगर ऐसे 5-7 लोगों के तो टच में मैं भी हूँ, अपने छोटे से एरिया में कितने लोग होंगे जो सुबह को इस तरह से भागा-दौड़ी करते हैं, तो मजबूरी है, संसाधन नहीं है, साधन नहीं है, कहाँ से रोज़गार करना पड़ेगा भई, सब तो जीना है अपने तरीके से। कुछ लोग दुकानदार हैं, सुबह उठते हैं, बहुत सुबह उठते हैं वो लोग भी, वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं। और दुकान पे आते हैं, शटर उठाते हैं, झाड़ू निकालते हैं, काउंटर लगाते हैं, सफाई करते हैं, साफ-सफाई करते हैं। दोपहर में खाना दुकानों पे खाते हैं, वहीं पहुँच जाता है, घर का कोई आदमी पहुँचा दिया, जाके ले आए, जैसे भी है, कोई लड़का छोटा-मोटा रखते हैं, उससे मँगा लेते हैं। रात को 8 साढ़े 8 9 बजे तक बंद करते हैं, फिर घर जाते हैं, थके हारे होते हैं, सो जाते हैं। फिर एक दिन उनका आता है, हफ्ते में वो एक बार फिर सामान लेने जाते हैं बड़े शहर में, वहाँ सामान लेके आते हैं। कहाँ से निकालेगा आदमी? फिर उनको फिर ये सब फेस करना पड़ता है जो मैंने सब शुरुआत में बताया था। तो हम कितना डिस्कशन करेंगे कितनी चीज़ों पे, जनसंख्या वृद्धि को हम जो है दोष देते हैं, लेकिन कम से कम हम करना नहीं, हम चुनाव करने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव हमारे समय से होता है, चुनाव का खर्चा अगर आन पड़ता है, तो पब्लिक के ऊपर, आम जनता के ऊपर उसका जो है वो इस तरह से जो है ब बम फूटता है आखिर में। चुनाव की प्रक्रिया बड़ी जटिल है हमारे यहाँ, और चुनाव समय पे होना है। चुनाव तो होने हैं, चुनाव के बाद जो है ये उपचुनाव जो है ये मींग निकाल देते हैं। वो खाल निकालते हैं, ये फिर मींग निकालते हैं। अब ये इसकी पूर्ति भी यहीं से होती है, आम वोटर से होती है, हम जैसे लोगों से होती है, आपसे होती है, सबसे होती है, हम सबसे होती है, हम सब उसी जगह हैं। अब उसमें बड़े-छोटे सभी आ गए। तो क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं, सिस्टम तो हमारा दोस्त नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कोर्ट को ले लीजिए, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना सुना है कोई गुनाह हो जाता है,
भगवान के ऊपर टिप्पणी कर दी, जबकि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, टिप्पणी करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोर्ट में आप जाइए, मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं सारे के सारे। वहाँ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख भी तमीज़ से नहीं मिलती। तारीख तमीज़ से नहीं मिलती, मुकदमे की सुनवाई तो तब होगी। कितने मुकदमे पड़े हैं, तो आप 10 साल, 20 साल किसी का मुकदमा चल रहा है, क्यों चल रहा है वो? उसके लिए सबसे आसान तरीका आखिर क्यों नहीं है? उसके लिए विधान क्यों नहीं है? क्यों कमी है जजों की? क्यों कमी है सरकारी वकीलों की? क्यों कमी है? प्राइवेट वकील तो बहुत भरे-पड़े हैं, लेकिन सरकारी वकील नहीं है, जज नहीं है, कौन करेगा इनकी भर्ती भई? बैकलॉग की भर्ती पड़ी हुई है सारी की सारी, हर विभाग में। 1 लाख सवाल हैं सरकार के ऊपर, 1 लाख सवाल हैं सिस्टम के ऊपर, 1 लाख सवाल हैं मीडिया के ऊपर, 1 लाख सवाल हैं मानव अधिकार आयोग पर, 1 लाख महिला अधिकार आयोग आयोग पर, 1 लाख सवाल हैं ज्यूडिशरी पर, 1 लाख, हर चीज़ पे सवाल है, जनता पे भी सवाल है। चुनते क्यों हो इन्हें तुम, जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है? जब तक ये चुने नहीं जाते, जब तक तो ये खूब आते हैं, जिस दिन ये चुने जाते हैं उसके बाद तुम्हारे यहाँ दरबार लगता है, उनके यहाँ। फिर ये तुम्हारे दर पे क्यों नहीं आते? डोर टू डोर फिर क्यों नहीं आते? आप इनसे कहलवा भी लोगे, आप इनसे कहोगे आओगे? तो कह देंगे हाँ आएँगे, लेकिन आते नहीं है ना। तो ऐसे क्यों हो रहा है ये सब? कारण है, चेहरे चुने जा रहे हैं आज की डेट में। मैं पहले भी एक वीडियो में ये बात कही थी, चेहरे चुने जाते हैं हमारे यहाँ के। मुख्यमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, वो चेहरा, ये चेहरे को जो है आगे करके चुनाव हो रहा है। लोग जनप्रतिनिधि जिसके लिए तुम वोट कर रहे हो, वो पता नहीं कौन है। एक चिन्ह पे आप वोट देते हो। आप जब जो चुनने बैठे हो, जब उसको चुनोगे नहीं, तो आपके साथ तो ये होना ही है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर का बंदा आपके यहाँ के चुनाव लड़ता है। आप उसको वोट इसलिए देते हो कि हम फला जगह हमारा वोट जाएगा। तो वो फिर 70 किलोमीटर दूर चला जाएगा आपसे, 100 किलोमीटर दूर चला जाएगा आपसे। वो आपकी आवाज़ बनेगा? आप जनप्रतिनिधि चुनिए, अपने बीच का आदमी चुनिए। सब खारिज कर दीजिए। किसी भी दल का हो उसको चुन लीजिए। अपने आप सेटलमेंट हो जाएगा। आप ईमानदारी से अगर वोटिंग करेंगे, आप सही आदमी का चुनाव करेंगे, आप इंसान का चुनाव अच्छे इंसान का, किसी पार्टी से, किसी भी दल से उसका चुनाव कीजिए ना। आप चेहरे का चुनाव क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो प्रक्रिया तो हमने खराब की है, हम ही खुद जो है बेवकूफ़ हैं एक तरह से। आम जनता भी अपनी जगह ठीक नहीं है। वो तो मैं गाँव के प्रधानी के चुनाव में ही देख चुका हूँ कि वहाँ जब चुनाव ठीक नहीं करा पा रहे हैं ये लोग, एक गाँव में ही सही सिलेक्शन नहीं है। जब वहीं एक सही सिलेक्शन आप लोग नहीं कर पाते हो, अब सिलेक्शन पे सवाल तो उठाना पड़ेगा ना, आपके चुनाव पे ही सवाल उठाना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल तो यहीं से स्टार्ट होता है और इसके लिए भी ज़िम्मेदार सरकार ये अवेयरनेस नहीं ला रही है। ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है, जो बैठ गया है पद पद वो ज़िम्मेदार है इसके लिए, वो बताए कि भई आपने हमें चुन लिया, बड़ी अच्छी बात है, अगली बार जब चुनो हमें या किसी और को, हमें ऐसे चुनना, आप प्रतिनिधि चुना करो। प्रतिनिधि चुनोगे, वो आपकी आवाज़ बनेगा, वो सरकार से सवाल पूछेगा। प्रतिनिधि बहुत मजबूत होता है, क्योंकि उसके पास जो है वो जुगाड़बाजी से नहीं जीतता है। वो चापलूसी करके नहीं आता है। वो आपके बीच में से पहचान बना के वहां जाके अपना जो है वो स्वतंत्र होता है। वो किसी पार्टी चला वो अपने तरीके से चीजों को मैनेज करता है। तो हमने चुनाव ही गलत किया है। हम अपने क्षेत्र के आदमी को तो तुरंत खारिज कर देते, कितना मेहनती हो वो, कितना अच्छा हो, उसको तुरंत खारिज कर देंगे, नहीं छोड़ो इसे, ये नहीं, वो फलाना पार्टी ने भेजा उसको, वो दो, पार्टी का बंदा है, पार्टी में अगर होगा सरकार बनेगी तो एकदम सुनवाई होगी। जबकि वो कहाँ सुन रहा है आपकी बात? कहीं ऐसा हो रहा है? मुझे बताइए कहाँ हो रहा है? वो चंद लोगों की बात सुनता है। आपका फ़ोन तक तो उठाएगा नहीं वो आदमी। अगर ज़रूरत पड़ेगी आपने अगर कहीं याद कर लिया तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो चीज़ों को हम समझने तैयार ही नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम हमने क्रिएट कर रखी है, बेसिक प्रॉब्लम, और ये इसके लिए ज़िम्मेदार हम हैं। सरकार की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस फैला नहीं रही है और ये सब तक सही नहीं होगा जब तक पूरी तरह से लोग एजुकेटेड नहीं होंगे। अब एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास इंटर की डिग्री हो, बीए की डिग्री हो, एमए की डिग्री हो। ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन रियल जो है वो सिचुएशन के हिसाब से पैदा होती है। जैसे इस समय किस चीज़ की अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया जीएसटी हो गई या कोई नियम बना उसकी अवेयरनेस उस समय। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो कि उनके पास डिग्रियाँ ज़रूर हैं, एमए तक हैं, एमकॉम है, एमएससी हैं, बहुत अच्छी खासी डिग्रियाँ हैं, लेकिन वो बस अगर वो खेत में काम कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं रहे। वो सब कुछ भूल चुके हैं, वो सवाल करना भूल गए हैं। तो पढ़े लिखे हैं वो तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो सब भूल गए हैं। उनको भी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। वो खुद जो है कहीं न कहीं अवेयर होना चाहिए कि अपडेट होने की ज़रूरत है उनको। तो अपडेट मतलब
टाइम टू टाइम, ज़रूरत के हिसाब से। पढ़ा लिखा होने का मतलब नहीं हर चीज़ की जानकारी रखता होगा वो आदमी। मैं पढ़ा लिखा हूँ ज़रूरी नहीं मेरे पास जानकारी होगी। आखिर वैसे तो आप बहुत आसान हो गया चीज़ों को जानना, आप बड़े आसानी से गूगल करके, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं मालूम हो पाती हैं, वो सीधी-सीधी क्योंकि बहुत बारीक चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं। वो पर्टिकुलर उस संबंधित विभाग के किसी विशेषज्ञ से जब बात होगी तब पता लगेगा। अब मैं हेल्थ के रूप में ले लूँ कि साहब मैं गूगल पे सर्च करूँ कि भई फला बीमारी का क्या नुस्ख़ा है, तो बता तो देगा, लेकिन क्या वो वास्तविक होगा? वो किसी 1 या 2 या 4 लोगों पे अध्ययन किया हुआ होता है। हर बॉडी का अपना-अपना है, वो फिर वो डॉक्टर बता पाता है उससे संबंधित। तो ये अलग तरह की बातें हो गई हैं। तो वैसे ही इस सब चीज़ों का हिसाब है। इन सब चीज़ों में यही होता है कि एक चीज़ की जानकारी के लिए उससे संबंधित जो विशेषज्ञ होता है, वही सही बताएगा। अगर हम गूगल करें कि पुल कैसा बनेगा, मिल जाएगा आपको फ़ॉर्मूला। लेकिन क्या वास्तव में आप पुल बना दोगे ऐसा? नहीं बना पाओगे। गूगल देख के आप पुल नहीं बना पाओगे। इंजीनियर वहाँ खड़ा होगा, वो कहेगा नहीं ये पिलर यहाँ रखो, ये यहाँ रखो, ये ऐसा करो, ये वो तभी बनेगा। पिलर इंजीनियर उसका विशेषज्ञ है। तो जो फंडामेंटल जो बेसिक चीज़ें हैं, वो होनी चाहिए। लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए उससे संबंधित लोग आएँ, वो बता के जाएँ कि भैया जीएसटी का महत्व ये है आपके जीवन में। इसको आप समझिए। वो उसे समझेगा, ज़रूर समझेगा। वो उसके अच्छे पक्ष और उसके बुरे पक्ष दोनों को बता के जाए। उसके बाद वो सरकारी स्कूलों के महत्व को बताए, वहाँ के टीचर्स के महत्व को बताए, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके महत्व को बताए। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो आपके हेल्थ के जो डिपार्टमेंट हैं या और चीज़ें, उन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम सरकार का है। सरकारी नुमाइंदगे जो हैं वो आएँ और लोगों को बताएँ। चीज़ें तो बहुत सारी सॉर्ट आउट तभी हो जाएँगी। एक मुकदमा कितना नुकसान पहुँचाता है किसी आदमी को, वो अगर मुकदमा लिखने से पहले अगर पुलिस ने बता के रखा होता लोगों को, अब पुलिस की पॉलिसी ये है कि दंड देंगे अगर करेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं। ये दरअसल ये हमारी जो पॉलिसी है, ये तरीका जो है हमारा ये गलत है। तरीका जो सही है वो यही है कि पहले बता के रखो, देखो भाई अगर आप कोई भी क्राइम करोगे तो उसके पीछे ये दंड है और इस दंड को आप भरोगे बुरी तरीके से। तो अगर अवेयरनेस ही पहले फैली होगी तो फिर ये सब चीज़ें क्यों होंगी? आप कार्रवाई से पहले अवेयर कीजिए किसी को, उसको नोटिस जारी कीजिए, उसको बताइए। अगर वो जानकार नहीं है बताइए। देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जानकारी का बहुत अभाव है। पता नहीं कितने ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है, लोग कर बैठते हैं। तो सबसे पहला काम तो अवेयरनेस फैलाने का है। अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए। मैं बार-बार अवेयरनेस पे जोर दे रहा हूँ, बार-बार, बार-बार, बार-बार क्योंकि अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है पहले चैनल सरकारी जो होते थे न्यूज़ चैनल ये अच्छा काम कर लेते थे। पहले ये काफ़ी चीज़ों को बता दिया करते थे क्योंकि पढ़ते थे, स्टडी करते थे, उससे संबंधित विषयों को अपने पास बैठा के लोगों को लेकिन अब उन्होंने ये काम छोड़ दिया है। अब वो किसी और काम में लग गए हैं। अब उनको जो है वो जयकारा लगाना आ गया है। उनको पता है जयकारा लगाने से फ़ायदा ज़्यादा होता है। अब जयकारा लगाने वाले लोग आपको कुछ बताने वाले तो हैं नहीं। तो उसके लिए उन्हीं लोगों का चुनाव आपको करना पड़ेगा। या तो सरकार को ये कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि आपकी चापलूसी में ये चैनल लग गए हैं, अब ये तो आपको वहाँ इन्विटेशन देते नहीं है। या आपको ज़बरदस्ती अब इन्हें बताना पड़ेगा कि भई अब हमारी जो है आप चापलूसी बंद कीजिए और काम कीजिए अपना, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। एट लीस्ट जनता के बीच में मैसेज सही जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जीएसटी के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं और हमें क्यों करना चाहिए। क्यों हमें बिल जीएसटी का लेना चाहिए। जब जीएसटी का बिल माँगेगा कंज़्यूमर तब कंज्यूमर खुद कहता है जीएसटी वीएसटी का मत देना हमको। हम खुद उस दौर से गुज़रते हैं जो हमसे लोग कहते हैं जीएसटी का बिल नहीं चाहिए हमें। बताइए हम क्या करें? हम उसको मना कर दें? फिर जाओ यहाँ से। अगर हम उससे मना कर देते हैं, तो हम अपने जो स्टाफ का जो है वो कहाँ से देंगे? तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे? कर्ज़ा चढ़ जाएगा, ज़मीनें बेच लेंगे, जो है बना-बनाया वो सब खत्म हो जाएगा हमारा। हमसे लोग कहते हैं कि नहीं चाहिए जीएसटी का बिल। क्या करें ऐसे में बताइए? ये बड़ा सवाल है। जब वो अवेयर होगा तो उसको पता होगा चूँकि वो उसको बहुत बुरा मानता है, उसको लगता है कि अरे! ये मेरी जेब से पैसा जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं। चीज़ें जब सिस्टम में होंगी तो फिर अपने आप सब कुछ ठीक होने लगेगा। जो चीज़ें हैं वो फिर कम होने लगेंगी। लेकिन ये होगा तो तब ना जब अवेयरनेस फैलेगी, अवेयरनेस का तो अभाव और अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई है नहीं तैयार, दंड देने के लिए सब तैयार हैं। तो आप गब्बर सिंह बन के मत आइएगा, आप जो है हीरो बन के आइएगा। हीरो बन के आएँगे तब लोग आपको सम्मान देंगे और हीरो की बनने की शुरुआत आपकी होगी ज़मीन से जुड़िए, जिसके लिए आप बने हैं। बड़े-बड़े वादे करते हैं, नेता भी, अधिकारी भी, जब शुरुआत में आते हैं तो। हम सेवा करने आए हैं आपकी, बाद में सेवा भूल जाते हैं। दुःख की बात है। सभी से ये सवाल है और हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं, सारे लोग दोषी हैं। सबका कहीं न कहीं फ़ॉल्ट है। हम ऐसे नुमाइंदगी चुन रहे हैं अपने लिए, अगर हम सही नुमाइंदगी चुनेंगे ना, तो वो सवाल पूछेगा। वो सवाल पूछेगा पत्रकारों से भी
देश के लोगों से भी, और इसको अपना काम ईमानदारी से करो, वरना हमारे पास मत आया करो। उसे जरूरत नहीं है चापलूसी करने की। तो चुनाव हमारा ही गलत है कहीं ना कहीं, शुरुआत हम ही गलत कर रहे हैं। सही चुनाव करना शुरू कर देंगे तो सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। तो आज तभी ऐसे लोग निकल के आएंगे, अच्छे लोग चुनेंगे तो अच्छे लोग निकल के आएंगे जो आपके बीच में अवेयरनेस मिले, आपकी समस्याएं वो कम होगी। आम जनता को ही समझना पड़ेगा एटलीस्ट। अगर सरकार नहीं समझ रही तो आप समझिए चीजों को, आप ठीक कीजिए, करेक्ट कीजिए। कहीं आपने गलती कर रखी है, उसका नुकसान आप उठा रहे हैं और इस नुकसान से बचना है, तो उसके लिए आपको फिर जो है खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। तो फिर आपको ये गब्बर सिंह आया रे वाला जो है हल्ला मचाना नहीं पड़ेगा। फिर आप सब कुछ ठीक होगा, आपके पक्ष में होगा, आपके फेवर में जाएगा, आप पकड़ के रखोगे उसको। तो एटलीस्ट मैं इसे रिक्वेस्ट के तौर पे बोलता हूँ लोगों से कि कम से कम अवेयर बन जाइए, इतना अवेयर तो हो जाइए कि कम से कम लोगों से आप सवाल कर सकें, आप बात कर सकें। अब जनता को ही अपने अब खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही अब लोगों को अब अपने हाथ में सब कुछ लेना पड़ेगा, खुद ही अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी अपने अंदर, जागरूकता अगर आपसे नहीं है तो आप कोशिश कीजिए, लोगों से पूछिए, निडर होकर पूछिए, बेखौफ होकर पूछिए, जो होगा देखा जाएगा। या तो सरकार को ये काम शुरू कर देना चाहिए, वरना फिर जनता जो है ये काम करना शुरू कर देगी, और मैं लगता है कि कर देगी जनता शुरू। हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, हम बड़े सीधे, हम जैसे लोग जो कि इन चीज़ों की हमें आवश्यकता नहीं थी। देखिए हम आज कहीं न कहीं हमारा अब ऐसा लगने लगा कि अब ज़रूरत है चीज़ की, तो हम कहने लगे। हमें जबकि हम अपना काम कर रहे थे, ठीक था, लेकिन चीज़ें बिगड़ती देख रहे हैं तो हम भी अब जो है कहीं न कहीं ये सोचने में विवश हो गए हैं कि यार हमें अब हमें जो है ये शुरुआत करनी चाहिए, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। हो तो मुझे बता दे कोई आदमी, मुझे तो नज़र आता नहीं है कहीं पे। मैं अपनी बात लगभग समाप्त कर चुका हूँ। तो अपने सभी साथियों से, जो मेरे दोस्त सुनते हैं मुझे, जो थोड़ी भी मेरी बात पे अमल करते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि गब्बर सिंह को अगर आप आने से रोकना चाहते हैं, तो सही चुनाव कीजिए। और गब्बर सिंह, आप गब्बर सिंह बन के नहीं, हीरो बन के आइए। ये 2-3 शब्द ऐसे हैं जो मैं तंज के रूप में बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ। मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा है। मेरे पास और टॉपिक है, मैं और टॉपिक पे बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ। ये टॉपिक मुझे जो है बेकार में चुनना पड़ा है। क्योंकि मैंने शुरू में ही ये बात बोली थी कि मैं किसी बिना विवाद में पड़े के साथ उसमें मैं सिर्फ बने रहना चाहता हूँ लोगों के बीच में, क्योंकि मेरे पास और बहुत है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। मैं लोगों को और तरह की अवेयरनेस देना चाहता हूँ। हालांकि यही सोच के मैंने अवेयरनेस फैला रहा हूँ, यही सोच के मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे पास अपने और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मैं बातचीत कर सकता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों की और प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक समस्याएं हैं हमारी, जो कहीं ना कहीं हम फेस कर रहे हैं, हम उन पर चर्चा करें, और उन्हीं पे हम कहीं न कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम उसके एक तरह से स्पेशलिस्ट हो गए हैं, फेस करते-करते। हमने इतना जो है संघर्ष कर लिया लाइफ में, हम उसे शेयर करेंगे, तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो उससे डिप्रेशन में जा रहे हैं उसकी वजह से, तो थोड़ा उनको रिलैक्स मिलेगा। हम तो उस पर्पज़ से यहाँ पर हैं। लेकिन बीच-बीच में हमें ये भी करना पड़ता है। ये भी एक हमारे लिए समस्या बनी हुई है। तो हम जानबूझ के नहीं करते ये सब चीज़ें, हमारी भी मजबूरी हमसे कहीं न कहीं करवा रही है। क्या करें? मजबूर हैं। करना पड़ेगा। अब एटलीस्ट नहीं तो फिर हमें लगातार सवाल उठाने पड़ेंगे। कोई और नहीं उठाएगा तो हम तो उठाएँगे भई। हम तो जो है जागरूक हैं तो हैं। हमने तो जागरूक अपने आप को कर रखा है पहले से। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मेरी तरफ से नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।